डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज पर तरह तरह के सवाल लेकर हम आ रहे हैं आपके पास। आपको चाहिए कि आप एक तरह से सभी सवालों पर अभ्यास करें। बस तरीका वही है, सवाल देखिए, थोड़ा देर पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए और फिर सोल्यूशन देखिए, और यही करते जाइए। देखिए, बहुत मजेदार टॉपिक बनेगा और सब कुछ अपना पढ़ते चले जाएंगे आप। सवालों की प्रकृति थोड़ी बढ़ती ही रहेगी। मैंने कहा ही था आपसे कि शुरुआत होगी छोटे से और धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो समझिए इन सवालों को। देखिए, 20% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में से 2 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है। उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति होगी, बचत करती है। ये क्या है भाई? ये किसी और सवाल का हिस्सा आ गया। यही वाला हिस्सा है जो कभी कभी मैं किसी सवाल को जब छोड़ता हूँ कि एक अक्षर कम लिखा है, तो उसमें कुछ बच्चे सोचते होंगे कि अरे सर कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ दे रहे सवाल। देख लो, बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय बताओ। देखा आपने? खैर, आइए अपने मुद्दे पर। 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर विलयन में से 2 लीटर विलयन निकाल लिया गया। अच्छा आप बताओ, 5 लीटर अगर अल्कोहल था, इसका मतलब 5000 ml रहा होगा, और उसके अंदर 20% अल्कोहल है। बताओ इसका 20% कितना होता? 20% होता है 5 × 10 1000 ml। 1000 ml अल्कोहल। फिर क्या करें, 2 लीटर इसमें से विलयन निकाल लिया। जब 2 लीटर विलयन निकाला होगा यानी 2000 ml, तो उसमें 20% अल्कोहल भी तो निकला होगा कि नहीं? बताओ, 2000 ml उसने निकाला है तो उसका 20% अल्कोहल भी तो निकला होगा, अर्थात 400 ml अल्कोहल तो निकल गया। बोलो, अगर निकल गया होगा तो अब अल्कोहल बचा कितना होगा? 600 ml। अरे भाई 1000 था, 1000 अल्कोहल था, उसमें से 400 ml बाहर निकल गया, अब 600 ml अल्कोहल बचा। और टोटल सोल्यूशन तो अब भी वही है, काहे 2 लीटर निकाले थे और 2 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल सोल्यूशन तो 5000 ml। अब आप बताओ, 5000 ml टोटल है, जिसमें से 600 ml अल्कोहल है, कितना परसेंट? गुणा 100। काट के देखो, डबल जीरो यहां से गया, सिंगल जीरो यहां से गया, 5 से काटो 12। अब कितना बच गया भैया? 12% अल्कोहल बचा। डाइल्यूट हो गया कि नहीं? जो पहले 20% हुआ करता था और उसमें से कुछ 2 लीटर निकाल के 2 लीटर पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट हो ही गया, और डाइल्यूट हो गया तो 12% अल्कोहल बचा हुआ। ये आपका पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल पर चर्चा करें। दूसरा सवाल क्या है? यदि जल कर्म वाटर टैक्स 20% वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम हो जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो जाएगी? देखो, जब भी कभी बराबर परसेंट बढ़ता और बराबर घटता है तो सदैव हानि होती है। और कितना हानि होती है? x² / 100 के बराबर होती है, यानी 20²/100, यानी 4% की कमी हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया देखने में। अब मान लो लगाने का मन कर रहा है, और देखें, जैसे कोई चीज 100 रही होगी, पहले वो 20% बढ़ाई गई, अब फिर 20% घटाई गई। अब जरा इसको काट कर देखो, 12 × 96। अगर कोई चीज पहले 100 थी, अब 96 बची, तो क्या मतलब निकल के आता? 4% की कमी हो गई। आइए अगले सवाल के बारे में सोचते हैं। लिखा, AB 2 अचर बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर तथा C रेखाखंड AB पर एक ऐसा है बिंदु है जो AC बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा, और बनाते चले। एक सीधी रेखा खींच लेते, मान लो इसका नाम A है और इसका नाम B, और यहां कोई C बिंदु ले लेते, C है, और C कैसा बिंदु है कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल 5 ही बताया, क्योंकि टोटल इन्होंने बताया है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर वहां तक। अब क्या चाहिए? यदि AC की लंबाई में 6% वृद्धि हो जाए तो CB की लंबाई में कितना % कमी हो जाएगी? अच्छा बताओ, 3 सेंटीमीटर,
और 6% इसमें वृद्धि हो जाए। 6% वृद्धि कैसे होती है बताओ? 3 था कोई चीज और 6% माने क्या होता है? 0.18। बोलो 0.18 की इसमें वृद्धि हो जाएगी। और अगर 0.18 इसमें वृद्धि होगी तो इसमें 0.18 की कमी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? देखो 3×18/100 तो 0.18 जो है इसमें वृद्धि होगी। तो अगर ये लाइन को हम एक बिंदु को 0.18 आगे सरकाएंगे तो इसमें जो है 0.18 की कमी हो जाएगी नहीं? अब बताओ कमी कह रहा कितना परसेंट कमी हो जाएगी? भाई 0.18 की कमी हो जाएगी। किसमें? 2 में और गुणा 100। यही तो करना। अगर हम दोनों जीरो हटा दे तो 10 हट जाए और 2 से काटो 2×9=18। यानी आपका उत्तर क्या आ गया? 9%। यानी अगर आप इसको 6% बढ़ाओगे ना तो 9% कम हो जाएगा। यह है मामला। बड़ी गिनती का 6% सोच लो, छोटी गिनती के बड़े के बराबर ही होगा। और यह है व्यवस्था है। इन 2 त्योहार के अवसर पर हमारी संस्था ने फीस में भारी कटौती किया तो ऑफलाइन फीस को कम कर दिया गया, जिसमें यूपीएसआई की फीस ये रह गई, एसएससी की फीस 5100 रह गई और यूपीपी की फीस 3900। और यह दशा चली रही है। तो इसको चाहिए आप अगर यहाँ शहर में है तो इसको इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को कुल अंकों में से 975 अंक मिलना चाहिए। प्रिया को 870 मिला और उसे 7% से फेल घोषित किया गया। परीक्षा में विद्यार्थियों को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? अच्छा बताओ। उसको 870 मिला ना, तो कितना कम मिला? 975 था और 870 मिला, कितना कम मिला? 5, 0 और 1, 105 अंक कम मिला। यानी कोई संख्या ऐसी है जिसका 7% 105 के बराबर। बताओ संख्या क्या हो सकती है? 7 से 105 कट जाए 15 बार में और 100 उधर जाएगा। x बराबर क्या हो जाए? वह परीक्षा कितने नंबर की है? 1500 अंक की परीक्षा। कैसे पता चला? कितना नंबर कम मिला था वो मैंने देख लिया और इन्होंने कहा 7% से फेल घोषित हो गया, यानी कि 7% से कम मिला होगा। यानी किसी संख्या का 7% 105 के बराबर होगा। बस। आइए अगले सवाल के बारे में विचार करें। 5 विषय हैं, हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत मिलाकर नंदिता को 80% अंक मिला। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 105। अच्छा, तो हिंदी में उसको 89 मिला, संस्कृत में 92, गणित में 98 और अंग्रेजी में 81। तो करें विज्ञान में क्या मिला? आओ देखते हैं। तो पहले जो मिला उसे जोड़ो आप। 89 प्लस 92 प्लस 98 और प्लस 81 जोड़ा जाए तो 9 2 11, 11 1 12, 8 20, 8 2 8 10, 9 19, 1 20, 8 28, 28 और 8 36, 360 मिल चुका। 5 विषय हैं और 5 विषय में प्रत्येक के अधिकतम अंक 105 है, यानी कुल 525 अंक है। बोलो 105 बच्चे 525 टोटल है और उसमें 80% उसको मिला है, यानी कितना अंक टोटल उसे मिला है? देखो काटो, 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से आप काट सकते हो 105, 4 से गुणा करो, 4 25 20, 420। उसे टोटल मिलना चाहिए 420 और उसे मिल चुका है 360। अभी कितना अंक मिलना बाकी है? घटाओ, इसमें से उसको घटाओ 0, 12 में से 6 घटाओ 6, यानी उसको विज्ञान विषय में कितना मिल पाया है? 60। समझ पाए? यानी उसे कुल क्योंकि 80% मिला है, यानी कुल 420 अंक मिला है, जिसमें 4 विषयों में उसको 360 मिल चुका है। तो 5वां विषय में उसे कितना मिलना चाहिए? 60। अगर 60 मिल जाता तो उसका काम हो जाता, मिला ही होगा। उसने कह दिया 80% मिला है तो मिला है, हमको क्या सोचना उसमें। जानते हो आपको गणित जब आती है तो उसमें जो कहा जा रहा है वो सही है, आपको सोचना है कि हम कैसे लगाएं। चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो गई। परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो पाए। तो मूल्य वृद्धि से पहले यदि चीनी की खपत 10 किलोग्राम है, अब खपत कितनी है? सोचो, कल्पना करो, पहले 100 रुपए में वह
10 केजी चीनी खरीदता रहा हो, कल्पना करो। अब 32% दाम बढ़ गया, तो अब वही चीनी 132 रुपया में 10 किलो चीनी हो गई है। लेकिन इनके पास है कितना? 110 रुपया। कह रहे हैं अपने खर्च में केवल 10% वृद्धि कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया जो चीनी 132 की है, 110 में कितना मिल पाएगी? आप ही बताओ। 132 रुपया में 10 केजी मिला है, 1 रुपये में कितना मिलेगा? 10/132। तो 110 रुपये में कितना मिलेगा? यही काट दो, आपका काम खत्म। काटो, 11 से कट रहा होगा, 12 और 11 1 11 और काट दो, 2 पचे 10, 2 छके 12 और काट दो, 2 3 6 और 2 पचे 10, 25/3। 25/3 माने क्या होता है? 3 8 24, यानी 8 सही 1/3 किलोग्राम चीनी उस समय इसको मिल रहा होगा। मैंने इसको कक्षा 5 के तरीके से करा, एक ही के नियम से। 100 रुपए की 10 किलो चीनी मिला करती थी, दाम बढ़ गया, अब 132 की 10 किलो मिलती है, लेकिन हमारे पास खाली 110 रुपया है, तो 110 रुपया हमें कितना चीनी मिल पाएगी? बात खत्म। सवालों के साथ हमें क्रूरता के साथ व्यवहार नहीं करना, बहुत प्यार से एकदम एक एक सवाल कर लो, आराम से हो जाए। एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 400 रुपया अधिक, 6 मेज और 6 कुर्सियों का कुल मूल्य 4800 रुपया। तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना % कम है? पहले दोनों का मूल्य देख लिया जाए। कह रहे 400 रुपया अधिक है, मैंने यहां लिख दिया मेज, यहां लिख दिया कुर्सी। तो इन्होंने कहा एक मेज का मूल्य कुर्सी से 400 ज्यादा, इसका मूल्य x मान लो, इसका मूल्य x + 400 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो और उसे 6 से गुणा करो। काहे? 6 मेज 6 कुर्सी दोनों खरीद रहे, और तब जाके खर्च हुआ कितना? 48। अब बताओ, इसको हम 6 से काटें तो 6 8 48, 800 हुआ। क्या आप 800 को 2 भागों में बांट पाओगे जिसमें एक का मूल्य दूसरे 400 ज्यादा हो? बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। अब अभी तो लगा के दिखाऊंगा ही, ऐसे सोच के लगाओ। 800 रुपया, एक कुर्सी एक मेज 800 का ही, और मेज का मूल्य कुर्सी से 400 ज्यादा। तो पहले मेज को आप 400 दे दो, 800 में से दे दिया। अब बचा हमारे पास कितना? 400। अब फिर उसको आधा आधा दे दो, तो कुर्सी हो गई 200 की और मेज हो गई 600 की। हो गई कि नहीं हुई? बोलो। अब मान लो लगाने की इच्छा हो रही है, तो बताओ x + x + 400 यानी 2x + 400 बराबर हो गया 800। तो 2x बराबर क्या हुआ? तो x बराबर क्या हुआ? यानी एक कुर्सी 200 की है और एक मेज 600 का है। अब बताना क्या है? 600 भाई। तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना % कम है? भाई 600 ही है, कितने % कम? पहले 400 कम है, 400 कम है किससे? 600 से। गुणा 100, काटो, दोनों शून्य गए, 2 दूना 4, 2 3 6, 200/3। तो 3 छके 18, 3 छके 18, 2/3, 66 सही 2/3। ये 2/3 होना चाहिए था भाई, है कि नहीं? 2/3। देखो 3 छके 18 लास्ट में आएगा तो 2/3 आएगा, तो 66 सही 2/3% कम। भाई 600 है, 1/3 है, तो 2/3 कम है, 2/3 माने 66 सही 2/3। आइए अगले सवाल के बारे में बात करें। एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए। वाह। और 40 छात्र दोनों में फेल हुए। कुल छात्रों की संख्या बताओ। मैंने लिख दिया इंग्लिश और मैंने लिख दिया मैथ। कह रहे 75% दोनों में पास हुए। अब बताओ, इसमें तो 80 पास हुए थे, तो 75 तो लिखा जा चुका है। इसमें 85 पास हुए, 75 लिखा जा चुका है। जा जोड़ो सब, 75 5 80 10 90, कुल 90% बच्चे पास हुए। अब बताओ फेल कितने हुए होंगे? अब ये फेल हुए गए और इन्होंने कहा 40 छात्र फेल हो गए, तो किसी संख्या का 10% 40 है, तो कुल संख्या कितनी हो रही होगी?
बताओ, किसी संख्या का 10% 40 है, तो बताओ कुल संख्या कितनी रही होगी? 400। देख रहे, अच्छा है, इंटरेस्टिंग। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक एचआर कंपनी ने 4800 लोगों को नौकरी पर रखी, जिसमें 45% पुरुष है तथा पुरुषों में 60% या तो 25 वर्ष के हैं या उससे बड़े। अच्छा, एचआर कंपनी में ऐसे कितने पुरुष नौकरी पर है जिनकी आयु 25 से कम है? देखो, 4800 आदमी में से 45% पुरुष है। बोलो, अगर 45% पुरुष है, उसमें से पुरुषों में से 60% लोग 25% या उसके ऊपर है, तो 60% अगर 25 के ऊपर है तो बचे कितने होंगे? 40%। जो उससे नीचे रहे होंगे एक आध लोग। आपका उत्तर आ गया। 60% तो 25 के ऊपर वाले अगर ज्ञात करना होता तो 60/100 करता, लेकिन हमें नीचे वाला करना तो मैंने 60 घटा के 40 कर दिया। काटो, तो देखो भैया, ये 100 तो ऐसे गया, फिर क्या हो जाएगा? एक जीरो आप काट ही सकते हो। 5 9 45, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 9 दूनी 18। आपको 48 में 18 से गुणा कर देना चाहिए। बताओ, 18 8 144, 14, 18 चौक 72 और 14 86, यानी 25 साल से कम कितने बच्चे शामिल हैं? 864। एक लाइन में आपका उत्तर हो सकता है, नहीं। ये है सवाल पहले, लेकिन समझ में आएगा तभी हो पाएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तब लगाना आसान हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो टाइम लगेगा। 72% छात्रों ने जीव विज्ञान और 44 ने गणित लिया। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया, 40 ने दोनों लिया। तो कक्षा के छात्रों कुल संख्या 690 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये क्या है भाई? यही गलत, 690 नहीं हो, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 690 ज्यादा होगी, कोई विकल्प भी नहीं है। देखो, ये गलत बात है। ये होना चाहिए था छात्रों 40 छात्र, ये हटाओ, ये इतना बात हटा दो, काम हो जाएगा, इतने से भी काम हो जाएगा। देखो, 72% लोगों ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। इसको जोड़ोगे 116 आ जाएगा। हम जान रहे हैं कि 16% छात्र जो है दोनों विषय लिए हुए, और ये कह रहे हैं दोनों विषय लिए हैं 40 लोग, यानी किसी संख्या का 16% किसके बराबर होता है? 40। काटो, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 और 2 से काटो 50, 50 पचे 250। कुल कितने बच्चे रहे होंगे? 250। आप देख रहे हो बीच बीच में से कुछ मिटाना पड़ता है, कभी कभी वो होता है। इसको मतलब मान के चलो, आप किसी सवाल में थोड़ा सा एरर, जब आप टाइपिंग की कोई परीक्षा देंगे ना, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है। एक्यूरेसी 100% कभी नहीं हो सकती, किसी हो सकती है क्या? तो उसको मान के चला जाता है कि नहीं? आगे बढ़िए। एक जॉगर चाहता है, जॉगर समझे, दौड़ लगाने वाला, जॉगर चाहता है कि वो अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरा कर ले। तो उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने दौड़ने की गति को कितना % बढ़ाना होगा? 1/4 माने होता 25% कम करना चाहता ना, कहीं जाना चाहता हो, 25% कम समय में लेना चाहता, तो बताओ उसे अपनी गति कितना बढ़ाना पड़ेगा? सोचो कैसे बताएं। 25% कम कर दिया तो % कितना होगा? देखो, अगर कोई संख्या है उसको आप 25% कम करना चाहते हैं, तो उसे बढ़ाना कितना पड़ेगा? 25, किसमें? 75 और गुणा 100। 25 दिया 75, काटोगे तो 33 सही 1/3%। उसे अपनी गति को 33 सही 1/3% बढ़ाना पड़ेगा। अगर इतना बढ़ा दिया उसने अपनी गति को, तो उसका जो समय लगना है 1/4 समय कम लगेगा। ये तरीका देखो आप, कोई चीज 100 था, उसे घटा के 75 करना चाहता है, लेकिन भाई बात तो 100 पर ही बनेगी, क्योंकि दौड़ तो कंप्लीट ही करनी है।
दौड़ कंप्लीट करनी तो 25 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें? 75। बस ये सोचो सवाल कैसा है और लगाया कैसा गया, सोचिएगा। आइए अगला सवाल। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो प्राप्त प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो वह उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। अच्छा, राकेश किसी परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो प्राप्त प्रतिशत से 5% अधिक थे। अच्छा, यदि लोकेश को 312 अंक मिला होता तो इसका मतलब 5 प्रतिशत से, एक सब समझो आप, मान लो 100% पर पास होता है, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ 105% बराबर 273 है। तो बताओ अगर 273 105% है, एक अंक किसके बराबर है? 105 बटे 273, तो 312 अंक क्या है? काट लो, कटेगा, ये कटना चाहिए। 7 2 9 3 12, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 5 15 और 3 9 27, 3 1 3। अभी 13 7 91, 13 दूनी 26, 52 कट रहा, 13 7 91 और 13 दूनी 26 और 13 चौके 52 और 7 5 35, 24 25 120। 120% माने क्या हुआ? 20% बढ़ा के पाया है। फिर से देखो, 273 अंक पाया है और पता चला कि वो जितना पाना चाहिए था उससे 5% ज्यादा पा गया। तो मैंने सोच लिया मान लो 100% पास होता है, तो 105% पाया तो 273, लेकिन वो तो पाया 312, तब कितना पा गया? 120 पाया। 120 माने कितना हुआ? 20% बढ़ करके पाया। ध्यान रखिएगा, नहीं आपके मन में यह बात आ सकती है यार 100% पा ही गया, 105% कैसे पाएगा? अरे भाई आपकी मर्जी, 5% को जो भी मान लो आप, हमने 100 मान लिया। क्यों 100 मानने से ये फायदा रहा कि 5% अधिक था, 105 आराम से कर गया। अगर मान लो मैं 40% माना होता तो 40% का 5% निकालना पड़ता, मुश्किल काम होता। काहे का मुश्किल काम हम करें? जब सवाल मुझको ही लगाने हैं तो हम उसको जितना आसान तरीके से लगा पाए उतना बेहतर होगा। एक दुकानदार ने कुर्सी खरीदी जिस पर 800 छपा था। उसने इस पर लगातार जो 2 छूट क्रमशः 10% 15% प्राप्त किया। ये क्या किया यार? और फिर क्या करा? लीटर उसने यातायात पर 28 खर्चा किया और कुर्सी 800 में बेच दी। ये लीटर नहीं होना चाहिए यार, ना? नहीं। आओ देखा, 800 की कुर्सी थी, इस पर उसको डिस्काउंट मिला 10% और 15%। 10% डिस्काउंट माने 90% और 15% डिस्काउंट माने 85%। इसमें तो उसको मिला है। आओ देखा जाए कितना हुआ। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, गुणा करो तो 17 9 153, तो 4 गुणा 153, तो 4 3 12 और 15 चौके 60 1 61, उसे 612 में कुर्सी मिल पाई और 28 रुपया उसने यातायात पर खर्चा कर दिया, यानी 640 रुपए में वो कुर्सी उसको पड़ गई। अब बेचा उसको 800 में। बताओ 640 में कुर्सी प्राप्त किया और बेचा है 800 में, यानी कि 160 लाभ कमाया। बताओ 160 लाभ कमाया कितने रुपए में? 640 रुपए में, गुणा 100, 16 चौके 64 और 4 से काटोगे तो उसे 25% का लाभ हुआ भाई। बढ़िया लाभ कमाया। 28 रुपए तो यातायात पर खर्च किया ना, जहां से खरीदा होगा वहां से घर लाने में ट्राली वाले किया होगा, तो 25% का लाभ वो कमा ले। चलो ठीक है, 25% लाभ भाई चलाऊ है कि नहीं? ठीक है, कमाया। सेना के अधिकारियों के समूह में 2% न काफी पीते हैं और न चाय, बाकी या तो काफी पीते या तो चाय, या चाय काफी दोनों। 60% चाय पीते, 58% काफी पीते। तो अधिकारियों कितना % चाय पीता है और काफी नहीं?
कि केवल चाय पीने वाले पूछ रहे हैं। अच्छा 2% जब नहीं कुछ पीता है तो भगाओ इसको, 100% होता है तो 2% कुछ नहीं पीता, यानी कुल 98% लोग पीते पीते जो भी पीते हो। अब बताओ ध्यान से देखो, तो ये हुआ 60, ये हुआ 58, जोड़ो भाई 8 और 6 5 11, कुछ देखने में 111 लग रहे। अच्छा कुछ और लिखा क्या, खाली परसेंट ही तो बताना, ठीक है। हम जानते हैं 118 है और हमको टोटल चाहिए 98, तो बताओ माइनस करो इसमें से कितना आया 0, 11 में से 9 गया 2। चाय और कॉफी दोनों पीने वाले मिल गए हमको 20। अब हम क्या करेंगे, हम यहां लिख देंगे 20, यहां लिख देंगे चाय, यहां लिख देंगे कॉफी। चाय पीने वाले दिख रहे हैं 60, जिसमें 20 हो चुका है। कॉफी पीने वाले दिख रहे हैं 58, जिसमें 20 हो चुका है 38। केवल चाय पीने वाले कितने हैं 40%, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं 38%, चाय कॉफी दोनों पीने वाले कितने हैं 20%, दोनों नहीं पीने वाले कितने हैं 2%। पूरा सवाल खुल के रह गया। केवल चाय पूछा था, आपका उत्तर आ गया। पूछा था कितना प्रतिशत चाय पीता है कॉफी नहीं पीता, तो ये 40 लोग, 40% ऐसे हैं केवल चाय पीते कॉफी की तरफ देखते भी नहीं। भले से यहां 60 लिखा था, भले से यहां 60 लिखा था, लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो केवल 40% लोग हैं जो केवल चाय पीते है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सवाल होते हैं ये सब। देखो ये फीस का स्ट्रक्चर बहुत तेजी से कम हुआ है, इसका लाभ उठाएं। ये लाभ बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएगा, तो जल्दी भी करना। एक शहर की जनसंख्या 64,000, ये 10% बढ़ रही, 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी भाई, 64,000 है और 10% हिसाब से बढ़ रही, 110/100, 110/100 और 110/100, बस। तो 3 जीरो इसका और 3 जीरो इसका, पूरा 6 जीरो तोड़ा ही दो आप। अब आप करोगे 64 गुणा 11 का क्यूब 1331। अब ये जितने जल्दी आप लगा लो आपको उत्तर आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं, 4 1 के 4, 4 3 12, 4 3 12 13, 4 1 के 4 1 5 और 6 के 6, 6 3 18, 6 3 18 19 और 6 के 6 7, 4 8 1 5 और 8, 85 184 कहीं दिख रहा, 85 184 दिख रहा। 64,000 बढ़ते बढ़ते 85 184 तक पहुंच जाए। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बात करें। एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपया है। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% घटा। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या भाई, 6,250 था, पहले 10% घटा, दूसरे वर्ष 20% घटा, बेचारा लगातार घटता जा रहा। अब तो तीसरा 30% घटा, इतना कम हो गया, अब काट दो बस काम हो गया। तो देखो 1 2 खत्म, 1 2 खत्म, छोड़ दिया और भी कट जाएगा। देखो 25 25 625, 25 चौके 100 और 4 दूना 8, बताओ 25 दूना 50 और 9 सते 63, खाली गुणा कर लो बस। 0 5 3 15, 5 6 30 31, 31 50, कितना होगी मशीन का मूल्य, खाली 3150 रह गया। अरे इतना तेजी से गिर रहा है, बताओ 6200 हुआ करता और 6250 में से 3150 ये होता। जब कोई चीज डाउनफॉल होती है इस गति से हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो और तेजी से कम हो रहे हैं। आपके पास मोबाइल खरीदिए 20,000 और 2 साल बाद उसका मूल्य देखिए कहां पहुंचा। चलिए अगला सवाल है। एक विद्यालय में 10 छात्र बढ़ जाते, दूसरे साल 10 घट जाते और यह क्रम चलता रहता। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में
वृद्धि हुई होगी या कमी? भाई 2000 में वृद्धि हुई, सन 2000। देखो ये 2000, ये 2001 होगा, ये 2002 होगा, ये 2003 होगा। मैं मान ले, अच्छा क्योंकि 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी पूछ रहा, मैं मान लेता हूं 2000 में वृद्धि होकर के 100 हुआ हूं। अब की बार तो 10 मिनट घटना चाहिए, अब की बार फिर 10 मिनट बढ़ना चाहिए, फिर अगली बार 10 मिनट घटना चाहिए। कारण क्या है? एक साल बढ़ रहा है, एक साल घट रहा है ना। आओ समझा जाए। 100 तो यहीं शहीद हो जाएगा, और 100 तो यहां शहीद हो गया, और 1 0 यहां से शहीद हो गया, और 9 9 81 गुणे 11, तो 11 1 11, 11 से 88 1 89, और 10 से भाग दोगे तो 89.1 हो गया। अब बताओ कोई चीज 100 था, अब 89.1 हो गया, तो क्या बचा होगा? 89.1 माने क्या हुआ? 8.9, 8.9 की कमी हो गई भाई, क्योंकि 100 था पहले। सही है? 9.8 तो नहीं आएगा, नहीं, 100 में से घटा दो इसको, और क्या। तो यहां बचेगा 0। यार 10.9 आ रहा था, और 10.9 कहीं दिख नहीं रहा, मुझे शंका हुई ना, इसलिए मैंने 8.9 कहा। 89 है तो 10.1 है, तो 90 उधर 10 वही है। फिर से देख लो, एक वर्ष में 10 मिनट बढ़ जाते हैं, दूसरे पर 10 मिनट घट जाते हैं, यह क्रम चलता है, एक बार बढ़ते एक बार घटते एक बार बढ़ते एक बार। तो 2000 में छात्रों संख्या में वृद्धि हुई, तो वृद्धि होकर 100 हुई, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, और फिर 3 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? 10.9 होगा भाई हमारे हिसाब से। यहां पे 10.9% की कमी होगी, ये होना चाहिए, है ना, ये ज्यादा उचित है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक कंपनी की आय 20 में बढ़ जाती है, यदि इसकी आय 2012 में उतनी है तो 10 में कितनी थी? मैंने बढ़ते बढ़ते वहां पहुंची थी, मैंने 120%, 120/100, 120/100, अब वापस आना है 2 साल, तो 100/120, 100/120, बस कर दो। 26 64 000, 26 64 000 गुणा 100/120 और गुणा 100/120, यही दोनों करना, क्योंकि बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंची थी, हमें वापस करना, 10 में बताना। तो इन दोनों जीरो से तो उड़ा ही देंगे, उसके बाद 12 से काट लो डायरेक्ट, क्या मतलब। तो 12 दूनी 24, 2 बचेगा, फिर 12 दूनी 24, 2 बचेगा, फिर 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 12 से काट दो, 12 के 12, 10 22, 102, 12 के 96, 6 बचेगा, 60, 12 25 60, उसके बाद 2 जीरो लगा दो। अब इसी में डबल जीरो और बना दो, 185 लिखकर 4, ये आपका उत्तर आया। देख रहे हो, करना एक लाइन का काम है। जब वो कह रहा 20 रन बढ़ते बढ़ते वहां पहुंची है, तो वापस आओगे तो क्या करोगे? 120/100 करते हुए गए, अब 100/120 करके वापस आ जाइए। आइए अगले सवाल में चले। दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण होना चाहिए ना, मिश्रण में 10 टन पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला लिया जाए? नए मिश्रण पानी 20 टन हो जाए। अच्छा, तो 10%, 40 का 10% मानी कितना होता बताओ? 4 लीटर पानी यानी 36 लीटर दूध है, इसमें हमने पानी मिला दिया x, अब पानी हो गया 20% और दूध हो गया 80%, 20 के 20, 20 चौक 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गरा गुरा, 4 चौक के 16 प्लस 4x बराबर 36। अब 4x बराबर क्या, उधर ले जाओ 20, 4 पचे 20, यानी खाली 5 लीटर मिला दो, जो चाहते हो वही हो जाएगा, जितनी आपकी इच्छा हो रही है उतना % हो जाएगा।
5 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40 लीटर अल्कोहल, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया तो नए मिश्रण अल्कोहल का प्रतिशत क्या है भाई? 5 लीटर में 40 लीटर अल्कोहल, अल्कोहल की मात्रा कितनी हुई? 5 चौक के 20, बताओ 2 लीटर अल्कोहल। और जब 1 लीटर और मिला दोगे तो अब 6 लीटर हो जाएगा, गुणा 100, 1/3, 33 सही 1/3% हो जाएगा। अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 से घटकर 33 से 1/3, डाइल्यूट हो गया ना। बस 1 लीटर पानी मिलाओगे आप तो अल्कोहल की मात्रा तो घटेगी घटेगी। एक पात्र में एसिड और पानी 60 लीटर मिश्रण, 80% एसिड है, कितना पानी मिला दें कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो जाए? अच्छा 80% एसिड है यानी 20% पानी, तो इसका 20% निकालो 12, बताओ 80% एसिड है यानी 20% पानी, तो इसका 20% कितना होता है? 6 दूनी 12, तो अगर आप 12 लिख दोगे तो यहां 48 लिखना पड़ेगा। कह रहे कितना पानी मिला दें? यस मिला दें। अब 60% एसिड चाहिए यानी पानी 40 चाहिए और 60 एसिड चाहिए, हो गया 20 दूना 40, 20 तिया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 तिया 36 प्लस 3x, 48 दूना 96, 3x बराबर क्या? 60, x बराबर क्या? 20। खाली 20 लीटर पानी मिला दो, अपना काम हो गया। अगर आप 20 लीटर पानी मिला दोगे तो जो एसिड होगा उसका जो कंसंट्रेशन है वो केवल 60% रह जाएगा, जो 80% था केवल 60% रह जाएगा। एक मिश्रण में 20% पानी है तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। एक गिलास में 10 भाग पहला तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है, तो गिलास के नए मिश्रण में कितना पानी? बताओ। कह रहे 10 भाग इसका है और पहला भाग और 4 भाग दूसरा भाग मिला दिया। अब बताओ क्या करें? एक में 20% पानी, क्या करें? 4 भाग और 10 भाग और 4 भाग मिलाना, कह रहे नए गिलास में मिश्रण में कितना पानी है? बहुत बढ़िया सवाल। 10 भाग और 4 भाग, 10 4 को आप अनुपात में छोटा भी कर सकते हैं, जो 10 4 कहीं लिखा है इसको छोटा कर दो, 5 2 हो जाएगा। अच्छा बताओ 20% पानी है और दूसरा दूध हो चाहे जो हो, तो 20% पानी है, इसका मतलब इसमें रेशियो क्या आया? कोई चीज 100 है, 20% पानी तो 80% दूसरा मटेरियल होगा कि नहीं? मान लो दूध है, यहां मैं लिखा दूध, यहां लिख दिया पानी। अब बताओ यहां 4 हो गया, यहां 1 हो गया, उसमें 35% पानी है। बताओ 35 माने 65, बताओ 65 और 35 का मामला 5 से काटो, 5 7 35 और 13, यहां 13 7 का रेशियो है। अब क्या करना पड़ेगा? देखो तरीका बता रहा हूं, इसको जोड़ो 4 1 5, इसको जोड़ो 13 7 20, तो 5 और 20 का लघुत्तम निकालो आप, कितना हो जाएगा? 20 आएगा। तो अब क्या होगा? ये बहुत आराम से हो जाएगा। 20 आया, अब वो जो 20 आया उस 20 का आपको इसमें गुणा कर, देखो 20 आया तो 4 1 5, इसको जोड़ा 5 आया, इसको जोड़ा 20 आया, तो 5 और 20 को आपको एक रेंज में करना, तो 20 में आप गुणा कर लो, ये 20 25 100 हो जाएगा और 20 दूना 40 हो, बस अब बांटो। अब टोटल 140 लीटर हो गया, ध्यान से रखना। अब 100 को आप 4 1 में बांटोगे तो 80 20 आएगा, बहुत अच्छी बात। और 40 को 13 7 में बांटोगे, 13 7 20 दूनी 40, 26 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। बताओ हमसे पूछा गया कितना परसेंट पानी, तो पानी यहां 20 है, यहां 14 है, 20 और 14 कितना हुआ? 34, टोटल 140 है। बताओ हमें 34 पानी मिला है, टोटल 140 है, गुणा 100, यही काटना, 1 0 तो गया ही, 2 7 14 और 2 5 10, 5 और 20 और 5 1 15, 2 17/7, 7 दूनी 14, 14 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2/7, ये आ गया 24 सही 2/7। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल, हमने क्या कर दिया, इनको पहले रेशियो बना लिया, रेशियो से मैंने इनका लघुत्तम निकाल करके 20 निकाला, 20 25 100, 20 दूना 40 और इनको बांट दिया, आराम से पानी की मात्रा निकल। अच्छा सवाल है, और भी तरीके से हो सकता है, आप कोशिश करेंगे। अगला सवाल देखें, सीसा के अयस्क खान में 60% धातु,
यदि खान से 8,000 किलोग्राम अयस्क निकाला गया तो कितना शीशा हो जाए? भाई 8,000 का 60% निकाल लो। देखो 8,000 का, लेकिन यार 8 छक्के 48, बताओ 48 कहीं दिख नहीं रहा। फिर से देखो, एक शीशा अयस्क के खान में 60% धातु। यदि खान से 8,000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है तो इससे कितना किलोग्राम शीशा मिले? तो नियम तो यही है। अब नियम के अनुसार नहीं निकल रहा तो क्या करें? 8 छक्के 4800 होने चाहिए। अब यहाँ पे 4800 कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई और परसेंट रहा होगा या एक और परसेंट रह सकता है। कभी होता ना कि इसमें इतना परसेंट अशुद्ध दिया है तो ये है 2-3 बात कर दिया। जब खान से 8,000 किलोग्राम अयस्क निकाले हो और पता चला अयस्क के खान में से 60% धातु निकलती है तो 60% तो उसका यही हुआ 4800, और उसके करीब गिनती है तो हम लोग एक तो विकल्प ई भी बना देते हैं, तो यहां लिख देते हैं 4800। सही रहेगा, क्योंकि जितने गिनती दिख रही है उसमें तो यही कहानी है। आओ आगे बढ़ते। तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम और मिला दिया जाए तांबे का अनुपात 20% हो जाए? अच्छा, एल्यूमिनियम मिलाया जाए तो 30% तांबा है, यानी 70% एल्यूमिनियम है। तो बताओ 7 दूनी 14, 1.4, 1.4 होगा तो 1.6 होगा। ये एल्यूमिनियम है, ध्यान रखना, और ये है तांबा। कह रहे कितना एल्यूमिनियम मिला दिया जाए? यक्स मिला दो। अब तांबे का अनुपात 20 हो जाना चाहिए, इसका मतलब एल्यूमिनियम 80 हो जाना चाहिए। बस हो गया, 20 के 20, 20 चौक 80, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.4 प्लस यक्स बराबर 4 छक्के 24, 2.4। एक्स बराबर क्या होगा? 2.4 माइनस 1.4 बराबर 1। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम माने कितना होता? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अगर एल्यूमिनियम मिला दो आप तो आपका काम हो जाएगा, जितना चाहते उतना हो जाएगा। और यह है आखिरी सवाल। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात दिया हुआ, उसकी आय 12% बढ़ गई, खर्च 15% बढ़ गया। मुझे लगता है ऐसा सवाल हुआ है। यहां मैंने लिख दिया खर्च, यहां लिख दिया बचत। ये 5-3 था तो इसको 500-300 मान लिया। इसका मतलब आय जो रही होगी वो 800 रही होगी। अब करें आय 12% बढ़ गई, 12 से 96, 896 हो गई। और इनका जो खर्च 15% बढ़ गया, 15 × 75, 575 हो गया। तो बताओ इतना कमाते इतना खर्चा बचाते क्या होंगे? 6 में से 5 घटाओ 1, 9 में से 7 घटाओ 2, और 8 में से 5 घटाओ 3, 300 से 3 से 21 हो गया, 7% बढ़ा है। देखो 21 बढ़ा है किसमें? 300 में, और गुणा 100, तो डबल जीरो काट देंगे, 3 7 21, 7% बढ़ गया भाई। तो आप देखो परसेंटेज कैसे कैसे सवाल थे, इंटरेस्टिंग बहुत, लगाइएगा मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।